क्वेश्चन नंबर दिया 76 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 दिया है और खर्च का अनुपात 4:3 दिया है। तो अगर वे क्रमशः 2000 और 900 रुपये बचाते हैं उनकी आय ज्ञात करनी है। तो इनकम क्या होती है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इधर पे हमारे लिए क्वेश्चन में दिया गया था ए और बी की इनकम का रेशो दिया है 3:2 और एक्सपेंडिचर मींस खर्च का रेशो दिया है 4:3। तो हम क्या करेंगे, रेशो में से रेशो घटता नहीं, इसलिए जो हम इनकम में से सेविंग घटाएंगे और इधर पे भी ऐसे ही करेंगे। तो 3x माइनस 2000 इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 900 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गई, पूरी हमारे इनकम हो गया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 6000 इज इक्वल टू 8x माइनस 36,000। एक्स की वैल्यू आएगी 24,000। तो हमें यहाँ पे इनकम ज्ञात करनी थी। एक ही रेशो दिया है 3, तो ए की वैल्यू कितनी है? 3x बराबर 7200 आ जाएगा और 2 करना था हमारे लिए इधर पे, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 4800। हम इधर पे क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मेथड इज ब्रिलियंट। इधर पे करना क्या है, क्रॉस मेथड में हमें 2 निशान याद रखने हैं। एक तो ऊपर ए जाएगा और नीचे ऐसे आएगा। फिर इसके बाद हम रेशो को लिखेंगे 3:2 और 4:3 और नीचे इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गई 2000 9,000। ऐसा लिखने के बाद हमें ही एरो बनाएंगे, ऊपर एक नीचे एक ऐसा फिर ऐसा। फिर इसके बाद हम जो जिस तरह एरो बनाए वहीं पर गुणा करेंगे। तो 3 का 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 का 2000 में करेंगे तो 6000 हो जाएगा और 4 का 900 में करेंगे तो 3600 हो जाएगा। बस अब हमारा जो प्रोडक्ट आए इनका अंतर लेंगे तो 9 और 8 का अंतर 1 आ जाएगा और 6000 और 3600 का अंतर 2400 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2400 आ गई। 3 की वैल्यू 7200 और 2 की वैल्यू 2400। ए और बी की वैल्यू आ गई। 77वें क्वेश्चन में दिया है सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष और महिलाओं की सैलरी का अनुपात 2:3 है और पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हम इधर पे सबसे पहले ज्ञात कर लें कि आपके घर में जो मजदूर लगे हुए हैं उनको आप टोटल 6000 रुपए देते हैं सब आप मजदूरों को। आपको नहीं पता कितने मजदूर हैं, लेकिन 6000 रुपए तुम कहते मेरे बताओ खेत में 6000 रुपया खर्च हो जाते, मजदूर ले जाते हो और हर आदमी को कहते भाई मुझे 1000 रुपए देने पड़ते, 6000 खर्च हो जाते मेरे, ऐसा तुमने कहा। तो 6000 रुपए तो तुमने टोटल दिए और हर को 1000 दी, तो कितने आदमी निकल के आ गई, संख्या निकल के आ गई। टोटल में ईच का भाग दे दिया तो संख्या निकल के आ गई। बस सेम यहीं पे दिया गया है, सबकी सैलरी का अनुपात 6:5 दिया गया है और 1 की अनुपात दिया गया है 2 और 3। तो हम संख्या निकालेंगे तो 6 में 2 का भाग दे देंगे, 5 में 3 का भाग दे देंगे। रेशो जब निकालेंगे तो 18 और 10 आ जाएगा, मींस 9 और 5 आ जाएगा मेल और फीमेल की जो सैलरी है। क्वेश्चन में दिया है कि 430 रुपए को 45 व्यक्ति में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष, महिला और बच्चे के धन का अनुपात 12:15:16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष के, महिला और बच्चे के धन का अनुपात 6:5:4 है। पुरुष, महिला और बच्चे की संख्या ज्ञात करो व प्रत्येक को कितना धन मिला यह भी ज्ञात करना है। तो इधर पे देखिए सभी को धन का जो अनुपात दिया गया है 12:15:16 दिया गया है और ईच इस प्रत्येक को धन का अनुपात दिया गया है 6:5:4 दिया गया है। तो हम पिछले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि भाई ऑल में ईच का भाग दे देते तो हमारी संख्या आ जाती, तो आदमियों की संख्या निकालने का रेशो आ जाएगा 2, 3 और 4। कैसे? 6 का 12 में भाग दिया, 5 का 15 में, 4 का, इसलिए आ गई 2, 3 और 4। चूंकि हमें क्वेश्चन में इनकी संख्या 45 दी गई है तो 9x आ गया, 2, 3, 4, 9x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू 5। तो कितने आदमी थे? 10 आदमी थे। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कितने बच्चे थे? 20 बच्चे थे। अब हमारे लिए क्वेश्चन में टोटल धन हमें दिया गया है 430 रुपए और टोटल धन का जो अनुपात दिया गया है वो वहां पे दिया गया है 12, 15 और 16। तो इधर पे हम देखो 12, 15, 16 को जोड़ेंगे तो अनुपात आएगा 43x। 43x की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 430, x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इधर पे हमारे लिए मेल के लिए मेल का हमें रेशो दिया गया है, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी दी गई थी, मेल का रेशो दिया गया है, x की वैल्यू 10 आई है, मींस हर जो रेशो दिया गया है वो x की वैल्यू 10 आई है, तो 10 से गुणा करेंगे 12 में, तो 120 रुपए में सब आदमी जितने आदमी काम कर रहे थे उनको मिले। लेकिन आदमी थे कितने? 10 थे।
तो हमारे ईच आदमी की हमारे लिए आ जाएगा। 10 का हम भाग दे देंगे तो हर आदमी को यहाँ पे 12 रुपए मिले। 12 गुणा 10 अपॉन 10। फीमेल को 15 गुणा 10, 15 हमारी रेशो दिया था, गुणा 10 किया और यहाँ पे संख्या दी गई थी 15, तो सब आदमी महिलाओं को 10 रुपए मिले। इसी प्रकार बच्चे को 16 गुणा 10 बटोन 20 बच्चे थे, 16 का गुणा 10 में किया, 160 में 20 का भाग दिया तो 8, हर बच्चे को 8 रुपए मिले। 79 क्वेश्चन में दिया है 5625 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, तो ए प्लस बी का धन हमें ज्ञात करना है। इधर देखिए कि क्वेश्चन में दिया गया है हमारे लिए कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है। ए को अगर 1 मिलता है तो बी को कितने मिल रहे होंगे, 2 मिल रहे होंगे। और क्वेश्चन में दिया गया बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, तो इसको 1/4 मिलता है। हमें बताइए कि आप कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, मान लो मथुरा घूमने जा रहे हैं और आप घर से निकले तो आपके पास 10,000 रुपए थे, मथुरा जैसे ही गए आपने कोई खर्च नहीं किया, वहां पर गए तो 5,000 रुपए हैं, तो आपके दोस्त कहेंगे नहीं कैसे चले गए पैसे, कहाँ चले गए पैसे, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि भाई 1 और 2 3 आ रहा है और बी प्लस सी सब जहाँ दिया गया है, सब हम इक्वेशन लिख यहाँ 5 आ रहा है, हम इनको सेम बनाएंगे भैया। सेम बनाने के लिए इधर पे 3 गुणा करेंगे, यहाँ 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा सब में हो जाएगा, 5 के ऊपर 5 और 2 में 5 और 10 हो जाएगा, और 3 गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये आ गया, ये आप सही रेशो आ गया भाई, करेक्ट बन गया। तो इधर पे हम देखेंगे ए की वैल्यू 5 दी गई है और बी की वैल्यू 3 दी गई है, ए की वैल्यू 5 दी गई है, बी की वैल्यू 3 दी गई है, टोटल हमारे लिए 15 दिया था, ये 15 था हमारा टोटल सबका ए प्लस बी प्लस सी का। जब 8 ए हो गया तो सी अपने आप 7 हो जाएगा। तो 15x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई 5625, तो 5625 बटे 15 गुणा 8, क्योंकि हमें ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो यहां से काटेंगे 15 से 5625 तो आ जाएगा 375 गुणा 8, तो आ जाएगा ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी 3000 रुपए हो जाएगी। जी हो गए हो, अंडा मुर्गा खाई होगा। नंबर दिया है 80 क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी की पिछली वर्ष की आय का अनुपात 3, 4, 5 है, जबकि उनकी पिछली वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय 9,008 कितना दिया, 9,85,100 है, 20 कितना दिया है, 95,500 98,500 रुपए दिया है। तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करना है। तो इधर पे देखो लास्ट ईयर इनकम जो दी गई है और उसका रेशो दिया गया है 3:5:4:5, और ए बी सी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो दिया गया है 4:5, लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर बी का दिया गया है 2:3, और सी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो दिया गया है 3:4 दिया गया है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि लास्ट ईयर और ए लास्ट ईयर में कोई डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस, इसका डिफरेंस हमें सेम बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इधर पे लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो दिया गया है उसमें लास्ट ईयर का जो बचा हुआ है 4, 2 और 3, 4, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम जो 12 आया है तो लास्ट ईयर का इनकम का जो हमें पहले वाले जो इंडिविजुअल दिया गया था उसमें हम 12 गुणा करेंगे, तो ए का जो आ जाएगा लास्ट ईयर की इनकम 36, और बी की जो लास्ट ईयर की इनकम आ जाएगी 48, और सी की लास्ट ईयर की इनकम आ जाएगी 60। क्योंकि हमारे लिए 36 आई है लास्ट ईयर की इनकम, लेकिन एक्चुअल दी गई है 4, तो हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी, तो हम 5 की वैल्यू निकाल देंगे, इधर से 5 हम गुणा कर देंगे, 4 9 36, ए की वैल्यू आ जाएगी 45, ए के प्रेजेंट ईयर की इनकम आ जाएगी 45। अब ऐसे करेंगे यहाँ पे 48/2, इस 48/2 गुणा 3, तो प्रेजेंट ईयर में बी की जो इनकम आ जाएगी 72 आ जाएगी। इसी प्रकार सी करेंगे, 60 दिया गया है, 60 में 3 का भाग देंगे लास्ट ईयर का, गुणा 4, 80 सी की आ जाएगी। तो हम प्रेजेंट इनकम हमारी आ गई 45, 72 और 80, 45, 72 और 80 हमें दी गई क्वेश्चन में इनकम है। ये आ गई 97x, 9 यानी कि 98,500 दी गई, 97x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपए। हमारे पास x की वैल्यू हो गई 500 रुपए। हमें b प्लस सी की इनकम ज्ञात करनी थी, तो b की वैल्यू 72 दी और c की वैल्यू 80 दी गई, तो b प्लस सी बराबर कितना है 152, 152 गुणा 500 में कर देंगे तो आ जाएगा 76,000 रुपए, और b प्लस सी की इनकम जो है 76,000 रुपए।
नंबर दिया 81 क्वेश्चन दिया। एक वर्ष पहले ए बी की आय का अनुपात 3:5 दिया था। उनकी पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और वह 4:5 है। अगर उनकी वर्तमान आय 4300 रुपये, दोनों की आय ज्ञात करनी है। हम सेम पिछले सवाल जैसा करेंगे। तो इधर पे लास्ट ईयर की इनकम का जो रेशो दिया गया है 3:5 दिया गया है, 3:5 दिया गया है। और पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो दिया गया है 2:3 और बी के लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो दिया गया है 4:5। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट ईयर और ये लास्ट ईयर दोनों है, लेकिन हमें यहाँ पे रेशो में अंतर दिया गया तो रेशो को सेम बनाएंगे। इस लास्ट ईयर जो साथ में दिया गया लास्ट ईयर का और है 2 और 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। उस जो 4 आया इनका गुणा इस वाले लास्ट ईयर में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 गुणा करेंगे 5 में तो 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि 12 दिया गया है हमारे इनकम, लेकिन लास्ट ईयर के जो रेशो दिया गया 2, तो हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल वो इनकम आ जाएगी। इसलिए हम लास्ट ईयर की इनकम निकल आएगी, प्रेजेंट ईयर का गुणा कर देंगे 3 का तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर पे 25 आ जाएगा। तो 18 + 25 बराबर 43x। हमें दी गई 43 की क्वेश्चन में वैल्यू, x की वैल्यू 100 आ जाएगी। हमें a की पूछी थी, a की वैल्यू 18 दी गई, b की वैल्यू 25 दी गई। 100 गुणा कर देंगे 1800 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। दिया है यहाँ पे 82 में ABC की आय का अनुपात 3:4:7:4 दिया। उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 दिया है। अगर A अपनी आय का 14/7 बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करना है। हम एक्चुअल में जो ABC की इनकम का अनुपात दिया है 3:7:4 और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है 4:3:5। क्योंकि सेविंग जो दे रही है, A की सेविंग हो रही है 14/2/7। 14/2/7 की फ्रैक्शन होती है 1/7। नीचे जो होता है वो इनकम होती है, ऊपर होती है सेविंग। तो सेविंग आ जाएगी 7 और सेविंग आ जाएगी 1 और हमारी इनकम आ जाएगी 7। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 दिया गया है इनकम, हम इसको 3 का गुणा कर देते हैं 7 में, क्योंकि इनकम हमारी 7 दी गई है, एक्चुअल में है 3, तो 7 का गुणा कर देते हैं। 7 का गुणा कर देंगे तो इनकम आ जाएगी 21 और सेविंग में भी 3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगी सेविंग। तो इधर पे सेविंग आ जाएगी 3 और 21 आ जाएगी इनकम। तो हमारी सेविंग आ जाएगी 3। तो हमने यहाँ पे 7 का गुणा 3 में किया तो एक्चुअल में जो नई इनकम बन गई 21 हो गई, ये 49 हो गई, 28 हो गई। और इधर पे हमारी 3 सेविंग है तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 18 होगा। 3 घटा देंगे 21 में 18 हो गया। क्योंकि हम एक्चुअल में 18 है इधर पे, तो हमारे लिए सब रेशो बनाने के लिए एक्सपेंडिचर में, क्योंकि रेशो दिया गया है यहाँ पे 4 एक्चुअल में, तो 4 की वैल्यू 18 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4.5 हो जाएगी। अब 4.5 का हम सब में गुणा कर देंगे, 4.5 में गुणा कर देंगे 3 में तो आ जाएगा 13.5 और 5 में कर देंगे तो आ जाएगा 22.5। अब कुछ नहीं करना है, घटाना है। तो घटाएंगे 21 में से 18 गया तो 3 आ जाएगा, 49 में से 13.5 गया तो 35.5 आ जाएगा और 28 में से 22.5 गया तो 5.5 आ जाएगा। अब इनका रेशो निकालेंगे तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे। रेशो निकलेगा तो 6:7 71:11 आ जाएगा।